180 उसका गुण ऋजु गुण कहलाता है। तो पहला गुण बताया ऋजु। ब्राह्मण कौन है? जो सरल हो, जिससे मिलना सरल हो, जिसकी बाणी निष्कपट हो, सहज सरल बात करता हो, आसानी से समझ में आ जाए, क्लिष्ट जीवन में हो उसका। ब्राह्मण का गुण बताया ऋजु। तपस्वी, और उसके व्यक्तित्व में तपस्या हो। वो 3 बजे 4 बजे जगह 9 बजे तक खराटा न मारे, वो 4 बजे ब्रह्मवेला में जाकर और वह संध्या वंदन करे, जप तप करे, और जब उसके पास कुछ रहेगा तभी न किसी को देगा कुछ। जब हमारे पास कुछ जब तक भाई नहीं है तो झूठे आशीर्वाद देके क्या करेंगे? आशीर्वाद तो फलीभूत तब होगा जब अपने पास कुछ रहेगा, जब तब का प्रभाव। तो कहा दूसरा गुण है कि वो ब्राह्मण कौन है? तो भैया ब्राह्मण हुआ जो तपस्वी हो। ऋजु तपस्वी। अच्छा, तपस्या कहते किसको है? तब एक और उसका पक्की परिभाषा है, सन्मार्ग पर चलते हुए आने वाले कष्टों को सहना, लेकिन सन्मार्ग न छोड़ना को तप कहते हैं। माने आप अपने को संकट आए, झंझट आ रही है तो उसको सहिए, घबराइए मत, अब मार्ग बदलिए। जैसे सुदामा ने देखिए मार्ग नहीं बदला, उनका मार्ग वही था। 5 घरों में मांगते हैं, ज्यादा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कम मिला तो ठीक, और हर स्थिति में वो प्रसन्न चित्त है। तो ऐसा गुण है सुदामा में, इसलिए उन्हें ब्राह्मणों में ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम लिखा भागवतकार ने। माने ब्राह्मण में भी उत्तम और संतोषी। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। संतोषी मतलब क्या हुआ? संतोष का क्या मतलब हुआ? संतोष का मतलब यह हुआ, संतोष का मतलब यह नहीं हुआ कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बोलूका कहना सबके दाता राम, बैठ के खाइए। ये संतोष का मतलब ये नहीं हुआ। संतोष का मतलब यह हुआ कि आप खूब मेहनती हो, ज्यादा से ज्यादा अपना कर्तव्य कर्म करें, और जो आपको मिले प्राप्त हो मेहनत से, उसमें संतुष्ट रहिए। जो परिणाम से संतुष्ट रहना, कर्म से नहीं संतुष्ट रहना है। आया संतोष माने सब लोग समझते हैं कि बस कुछ करना होना नहीं है और संतुष्ट होकर रहिए परिणाम से। क्योंकि आप हम बबूल का पेड़ लगाएंगे, आम तो फलेगा नहीं। अब बबूल लगा के असंतुष्ट हो के आम फल ही नहीं रहा है तो भाई फलेगा क्या? जो लगाएंगे वही ना मिलेगा। तो कहा संतोषी। आज क्षमाशीलो, ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। तो क्षमाशीलता का महत्व कब है? जब आप मजबूत हो, दंड देने की क्षमता रखते हो, फिर भी किसी को श्राप नहीं देते, कभी किसी को बददुआ नहीं देते, कभी अपने द्वारा कोई दंड की बात नहीं सोचते और क्षमा कर देते हैं, तब तो भैया आपकी क्षमाशीलता का महत्व है। लेकिन अगर आपके पास कोई बल नहीं है और आप निरीह जीवन जी रहे हैं और दिन भर अपमानित हो रहे हैं और सबसे यही कह रहे हैं हमारा क्षमाशील है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्षमाशीलो और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर उसका विजय कमांड हो, उसकी इंद्रियां मनमानी न हो कि जो मन करेगा वही खाएंगे, जो मन करेगा वही बोलेंगे, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, जैसे मन करेगा वैसे जिएंगे। ऐसा जीवन नहीं। इंद्रियों पर अपना संयम हो, ब्राह्मण का धर्म बताया। क्षमाशीलो जितेंद्रिय। अगला गुण बताया दाता, ब्राह्मण देने वाला। पूरी दुनिया के लोग बिना मतलब का समझते हैं कि ब्राह्मण लेने वाला है। पूरी दुनिया में ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो देने वाला है, दाता। दिन भर देता है, पूरे दिन। बाबू खुश रहिए, आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपका घर बन जाए, बाबू आप सुखी रहिए, दिन भर देता है। और जिसका सामर्थ्य देने का हो उसी को ब्राह्मण कहते हैं। और दाता शूर, शूर माने वीर, जिसके व्यक्तित्व में
पराक्रम हो, शौर्य हो, वीरता हो, तभी तो वो कुछ कर पाएगा समाज के लिए या अपने लिए या परिवार के लिए। तो कहा वह शूर हो, उसके अंदर शूरता का, वीरता का गुण हो, तो कहा जाएगा कि यह ब्राह्मण है। दाता शूर दयालुश्च, और उसके अंदर दया हो, प्राणी मात्र के प्रति वो दया रखता हो, जीव मात्र के प्रति जिसके मन में दया है, ऐसे व्यक्तित्व को हम ब्राह्मण कहते हैं। दयालुश्च ब्राह्मणो नव गुण भिरय, ब्राह्मणो नव गुण, 9 गुण वाला यह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण माने क्या हुआ? ब्राह्मण माने हुआ कि वह ब्रह्म तत्व का ज्ञाता है, वो आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का को जानने वाला है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है वह भागवत में सुदामा जी है। सुदामा जी का व्यक्तित्व पूर्णतया ब्राह्मणत्व से सना हुआ है, और उनकी कथा हम लोगों ने कल सुना। और बहुतायत ने राजाओं का